ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हो ये है रसिया का मैप। लेकिन अभी समस्या खड़ी हो गई है एक ऐसी जगह पे जो जगह एस्टोनिया और पोलैंड से लगती हुई है। और ये सारे झंझट पैदा किसने किए हैं? तो ये सारा कुछ पैदा किया है लिथुआनिया ने। ये जो इलाका आप देख रहे हैं इस इलाके में सारी फसाद की जड़ शुरू हुई है। लेकिन समस्या इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब इसका ठीकरा पाकिस्तान के ऊपर भी फूट पड़ा है। अब इन सब मामले में पाकिस्तान का क्या रोल है? रूस का गुस्सा पाकिस्तान पर क्यों फूटा? ये क्या है मामला? इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूरोप में एक बड़ी हलचल मची हुई है और यूरोप का ये हलचल बहुत जल्दी खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। यूरोप का ये हलचल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसके बढ़ने का अनुमान आप ऐसे लगाइए कि रूस से सटता हुआ एक देश है इस्टोनिया। और ये इस्टोनिया, इसकी पीएम ने ये कह दिया है कि नाटो कुछ नहीं कर पाएगा और एक वक्त आएगा जब रूस इस्टोनिया को मैप से मिटा देगा। पूरे मैप में इस्टोनिया नजर नहीं आएगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि इस्टोनिया को खा जाएगा रूस। अब ऐसा रूस क्यों करेगा? मतलब इस्टोनिया को कहीं कुछ न कुछ डर लग रहा है। जबकि हाल ही में नाटो की तरफ से ये कहा गया, और ये कहने वाले कोई और नहीं थे बल्कि ब्लिंकन थे। ब्लिंकन ने ये कहा कि बाल्टिक देशों को डरने की जरूरत नहीं है। और बाल्टिक देश कौन से देश हैं? ये सारे बाल्टिक देश हैं। उनका ये कहना है कि बाल्टिक देशों को जो हमने सुरक्षा दी है, नाटो ने जो सुरक्षा दी है वो सुरक्षा रहेगी और इससे किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पर हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही ब्लिंकन का ये बयान आया वैसे ही रूस ने एक हेलीकॉप्टर को भेज दिया और ये हेलीकॉप्टर इस्टोनिया के आसमान में घूमता रहा काफी हद तक मिसाइलों से लैस होकर। फिर वो वापस आ गया। लेकिन इस्टोनिया के अंदर डर बैठ गया। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि इतनी बड़ी हरकत होने के बाद भी नाटो ने कुछ भी नहीं कहा। इस मामले को जैसे होता है ना कि कुछ हुआ ही नहीं है वैसे दिखला दिया, शांति भरा माहौल दिखला दिया। अब इससे इस्टोनिया के अंदर डर और गुस्सा तो बढ़ेगा ही। वही इस्टोनिया ने कहा, इस्टोनिया ने सीधे सीधे कह दिया कि नाटो की जो अभी की स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। अब आप सोचेंगे यूक्रेन के हालात देखकर इस्टोनिया को ये बात समझ में आ गई है, तो कहीं हद तक ये बात भी सही है। पर यूक्रेन अभी तक लड़ पाया क्योंकि यूरोप में आप देखेंगे यूक्रेन रूस को छोड़ दें तो सबसे बड़ा देश है। ये पूरे यूरोप में आप देखेंगे फ्रांस से भी थोड़ा बड़ा ही है क्षेत्रफल के आकार में। दूसरी बात यह है कि यूक्रेनी काफी पहले से तैयारी कर रहे थे रूस के साथ लड़ने के लिए। लेकिन इस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, ये ऐसे देश हैं जो काफी अच्छे देश हैं, विकसित देश हैं और अपने यहाँ जीवन शैली पर ध्यान देते हैं, लाइफ स्टाइल पर ध्यान देते हैं कि लोग कितने अच्छे से जिए, अपनी जिंदगी को मजे से जिए। ऐसे में यहाँ के लोग तैयार बिल्कुल भी नहीं है कि रूस के साथ एक जंग लड़ी जाए। पर आखिर कारण क्या है? क्यों रूस इतना ज्यादा बौखला गया है इन देशों के ऊपर? तो इसके पीछे का कारण है ये क्षेत्र। ये जो आप देख रहे हैं इलाका, ये इलाका बना है सबसे बड़ा मुद्दा कालिंगराद। कालिंगराद की वजह से ही सारा फसाद शुरू हो रहा है। ये कालिंगराद का इलाका है किसका? तो इसे थोड़ा हम जूम आउट करेंगे तो देखेंगे दरअसल ये हिस्सा है रूस का, यानी यहाँ रूस है और ये एक छोटा सा इलाका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस इलाके में रूस ने अपने नेवल बेस, अपने मिलिट्री बेस बहुत सारे बना रखे हैं। कालिंगराद वो इलाका है जहाँ से रूस नाटो की सेना पर नजर रखता है, यूरोप के बाकी देशों पर नजर रखता है। इसलिए ये छोटा सा इलाका रूस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पर ये सूचनाएं मिलने लगी रूस को कि कालिंगराद को हटाने के लिए एक अलग देश बनाने की तैयारी चल रही है, इसे रूस से छीनने की तैयारी चल रही है। अब जैसे ही ये चीजें रूस को पता चली है वैसे ही रूस ने ये कह दिया है कि पहले हम लिथुआनिया पर ले लेंगे एक्शन, उसके बाद हम एस्टोनिया पर ले लेंगे एक्शन।
ये चीजें दिखने लगी हैं। और उसी के क्रम में एस्टोनिया के ऊपर जो हेलीकॉप्टर ने यात्रा की, भ्रमण किया, वो नतीजा इस कालिनग्राद पर रची गई साजिश के वजह से ही था। कुल मिलाकर कहें तो नाटो अब बाल्टिक देशों में सामने आ रहा है, दिख रहा है कि नाटो कर क्या सकता है, जो नाटो के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पर हाँ, इतना जरूर है कि बाइडेन की नीतियों की आलोचना शुरू हो चुकी है और ये भी लगता है जैसे ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इस युद्ध के और ज्यादा बढ़ने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब ये जो बाल्टिक देश हैं, ये बाल्टिक देश खुद ही डरे हुए हैं। एस्टोनिया की पीएम जब ये बात कह रही है तो आप सोचिए उस देश की जनता क्या सोच रही होगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं, यहाँ कुछ भी पता नहीं है। मतलब बिल्कुल टांगे कांप रही है एस्टोनिया के जनता की भी और एस्टोनिया की पीएम की भी। खैर, जहां एक तरफ यूरोप को पूरा हड़का कर रख दिया है रूस ने, और ऐसा लगता है जैसे कि अब यूरोपीय देशों को समझ में आने लगा है कि जितनी जल्दी नाटो के चक्कर में ना पड़े उतना ही अच्छा होगा, तो वहीं पड़ोसी पाकिस्तान के लिए तो रूस का गुस्सा फूट पड़ा है। आखिर रूस क्यों गुस्साया? पाकिस्तान ने हाल ही में रूस से गेहूं की मांग भी की थी और तब ये कहा था कि हमें चाहिए गेहूं और डिस्काउंटेड रेट पर हम उम्मीद करते हैं कि रूस हमें गेहूं दे देगा। पर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। रूस ने इस बात को कहा कि कोई भी हमसे गेहूं ले सकता है, लेकिन डिस्काउंटेड रेट वाली बात गायब हो गई। जहां एक तरफ पाकिस्तान को झटका लगा तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है और इस बात अब दुनिया के सारे देशों को मिलनी शुरू हो गई है। और ये खबर कोई और नहीं दे रहा है, पाकिस्तान खुद ही दे रहा है। अगर अंटी में नहीं है ढेला तो देखन चली है मेला वाला हाल तो होगा नहीं। कभी न कभी तो निकल कर चीजें सामने आएंगी ही। वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई चरम पर है और IMF ने अभी तक लोन पास किया नहीं है। चीन 2.3 अरब डॉलर देने की बात तो कह रहा है, लेकिन उसके साथ शर्तों को रख रहा है, जिसकी वजह से बाजवा को लगातार मीटिंग पे मीटिंग करनी पड़ रही है। शर्त ये भी निकल कर सामने आ रही है कि हो सकता है गिलगिट बाल्टिस्तान को लीज पर दे दे पाकिस्तान चीन को। ये खबर भी निकल के आई, पर यहाँ हालात तुरंत से सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। पाकिस्तान में हर रोज कंगाली का दौर एक दिन के बाद दूसरे दिन बढ़ता जा रहा है। चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें हो या फिर सामानों की कीमतें क्यों न हो, सबकी चीजें, डेली यूज की चीजों का भी रेट उसी तरीके से आसमान छू रहा है। मतलब अब धीरे धीरे काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। जिस तरीके से श्रीलंका दिवालिया हुआ उसी तरीके से पाकिस्तान के दिवालिया होने, और इसी क्रम में अब सबसे बड़ा एक्शन रूस ने ले लिया है। और रूस ने जो ये एक्शन लिया है ना, इससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भी हुई है और खुलकर भी निकल कर भी सामने आ गया है कि पाकिस्तान के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अपने देश को इस स्थिति से निकालने के लिए पाक अपने सहयोगी देशों से मदद भी मांग रहा है। लेकिन इसी बीच एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। दरअसल हुआ क्या, पाकिस्तान ने अपनी एयरलाइंस को भेजा और ये रूस के आसमान से निकल कर जाती, यानी कि रूसी आसमान का इस्तेमाल करती, पर रूस ने कह दिया कि नहीं, आपको यहाँ हमारे ऊपर से फ्लाई करने की इजाजत नहीं है। अब रूस ने ऐसा क्यों किया? रूस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन्होंने पैसे नहीं दिए थे। जो पाकिस्तानी एयरलाइंस है उनके द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था। दरअसल जब भी कोई ओवरफ्लाई करता है तो उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बकाया राशि को नहीं दिया था, जिसकी वजह से रूस ने उसे उड़ने ही नहीं दिया। एयरलाइंस ने ये बताया कि टोरंटो के लिए उड़ान को ईरान, टर्की और यूरोप के रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ा। बताया जा रहा है PIA की फ्लाइट PK781 में 250 से अधिक यात्री थे जिन्हें कराची रवाना किया गया था। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ओवरफ्लाइंग क्लियरेंस के शुल्क के लिए पैसा ट्रांसफर करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी हमने पेमेंट नहीं दिया है प्रतिबंधों की वजह से और अपना रास्ता बदल लिया है। खैर असली कारण क्या है वो तो सबको समझ में आ रहा है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।